बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी शेंजन कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो आइसलैंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आइसलैंड का वीज़ा रेशो मिडिल ईस्ट के लिए पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि बहुत कम लोग आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करे हैं मिडिल ईस्ट से। तो बनिस्बतन दूसरे शेंजन कंट्रीज़ आइसलैंड का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है फॉर मिडिल ईस्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है बनिस्बतन दूसरे शेंजन कंट्रीज़। इसके अलावा एक और बात तो यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि आइसलैंड में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर आप आइसलैंड का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आपकी यूरोप में जॉब लग सकती है, आप अपनी फैमिली को भी शेंजन कंट्रीज़ में सेटल कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं डिटेल में कि वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और कैसे आपने वहाँ पे जॉब हासिल करनी है और वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मजीद वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फ्रेंड्स, बात करते हैं आइसलैंड की, तो आइसलैंड की आबादी जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख के करीब है। आइसलैंड जो है वो समंदर के दरमियान में एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जो कि डेनमार्क और नॉर्वे के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे तकरीबन काफ़ी हद तक नॉर्वे के रूल्स ही अप्लाई किए जाते हैं, डेनमार्क के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। डेनमार्क मतलब यहाँ पे होल्ड रखता है अपना, लेकिन आइसलैंड की इमिग्रेशन जो है वो डेनमार्क से डिफरेंट है। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश भी काफ़ी हद तक चलती है, क्योंकि टूरिज्म यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और वेदर की बात करें तो यहाँ पे सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। साल में सिर्फ तकरीबन 2 महीने होते हैं जब एक मौसम जो है वो नॉर्मल होता है, वरना अदरवाइज सारा साल बर्फ पड़ती रहती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जॉब्स आप कैसे हासिल कर लेंगे आइसलैंड में। आइसलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हाई एजुकेशन है या आपके पास अच्छी स्किल है तब आपको यहाँ पे जॉब लगने के आपके चांस हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद इतनी खास नहीं है। फ्रेंड्स, आइसलैंड के वीज़ा का आपको ये बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जानते हैं आइसलैंड एक शेंजन कंट्री है, और अगर आपके पास आइसलैंड का वीज़ा है तो आप दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे। तो आप इनमें फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। अगर आपके पास आइसलैंड का वीज़ा है तो आप दूसरे कंट्रीज़ में आइसलैंड के वीज़ा पर ही जाके दूसरे शेंजन कंट्रीज में जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, एम्प्लॉयर ढूंढ के आप वहाँ पे जॉब अपनी हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइसलैंड जो है वो 30 डेज़ का जो है वो वीज़ा इशू करता है। इन 30 डेज़ के अंदर आप जितनी मर्जी दफ़ा दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और आपने कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मैंने मैंशन कर दी हैं। इसके अलावा आप रिक्वायरमेंट्स खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन काफ़ी दोस्तों को इन रिक्वायरमेंट्स की समझ नहीं आएगी, तो मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद वाज़ा कर देता हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट होगा जो कि 6 मंथ तक वैलिड होगा। उसके बाद आपकी फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड वाली, आपका शनाख्ती कार्ड, CNIC। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके पास होगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से, तो फ्रेंड्स जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ से आपको एक परमिशन लेटर लेना पड़ता है, लीव लेटर लेना पड़ता है, जिसमें तमाम चीज़ें मैंशन होती हैं कि आपकी कितनी सैलरी है, आप किस पोस्ट पर वहाँ पर काम कर रहे हो, मतलब आपकी जॉब्स की सारी डिटेल उसमें मौजूद होती हैं, वो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल जाएगा। उसके अलावा आपकी कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसमें आप किसी चीज़ का रेंट ले रहे हो, आपकी कोई शॉप है या फिर आपका कोई भी घर है, तो आप वो मेंशन लाजमी करें साथ, ताकि आपके कंट्री का आपसे रिलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। इसकी वजह से आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं अपने कंट्री में, कोई भी छोटा मोटा, उनको NTN चाहिए, टैक्स रिटर्न्स चाहिए। इसके अलावा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आपकी होटल प्लस टिकट कंफर्म बुकिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने कंफर्म बुकिंग लिखा है, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन ही मांगते हैं, लेकिन आप कंफर्म करवाएं, इससे भी आपके जो प्लस पॉइंट हैं वो बढ़ जाते हैं वीज़ा लगने के। इसके अलावा एक मेन चीज़ है कवरिंग लेटर। फ्रेंड्स, आपने कवर लेटर एक बनाना है जिसमें आपने तमाम अपना प्लान लिखना है कि आप वहाँ पे आइसलैंड में जाके आप कहाँ किस जगह पे कितना स्टे करोगे और आप किस किस जगह को ट्रैवल करोगे आइसलैंड में। उसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे छोटी है बड़ी है, कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने 2-3 जितने भी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है वो आपने साथ में ऐड कर देना है। इसके अलावा आपकी अकोमोडेशन जो है, यहाँ पे मैंने 3 लाख मेंशन की है, लेकिन आपकी तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख तक भी हो जाए तो चल जाएगा। मिनिमम 2.5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लाख भी तक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा लेंगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरो को कवर करे। काफ़ी लोगों को मैं पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, जिसमें मैंने इटली, रोमानिया के बारे में बताया, वीज़े के बारे में। तो यार 30,000 यूरो आपको चाहिए नहीं होते, बल्कि 30,000 यूरो की आपने इंश्योरेंस करवानी है, जो कि आपको किसी भी अच्छे एजेंट से 3 से 4 हज़ार में मिल जाती है, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती है।
उसके अलावा फ्रेंड्स फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आपका अगर शादी हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ ले लें। बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ की मैंने लिखा है, मेंशन किया है, लेकिन वहाँ पे एम्बेसी जो है वो लास्ट 3 मंथ की मांगती है, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 मंथ इसलिए लिखा है ताकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में इंप्रूव आए और आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्विटेशन लेटर है। अगर आप पहली दफ़ा किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको इन्विटेशन लेटर लाजमी साथ लगाना चाहिए। ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लगाएंगे साथ तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, जो कि आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट से भी, ऑफिशियल वेबसाइट जो है एम्बेसी की, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए, वो आप साथ लगा लें तो आपका प्लस पॉइंट है, जिनमें आपका पुलिस क्लीनिंग सर्टिफिकेट हो जाए। उसके अलावा आपकी कोई भी मतलब इनकम ऑफ सोर्स है तो आप वो भी साथ ऐड लाजमी करें। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। अगर बात करें आइसलैंड की एम्बेसी की, तो वो पाकिस्तान में, इंडिया में या श्रीलंका, बांग्लादेश किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है मिडल ईस्ट में। आइसलैंड का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको सीधा डेनमार्क की एम्बेसी में ही अप्लाई करना पड़ता है। डेनमार्क की एम्बेसी जो है वही होल्ड करती है आइसलैंड के वीज़ा को। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स बना के VFS ग्लोबल पर सबमिट कर देने हैं आइसलैंड के वीज़ा से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, VFS ग्लोबल की वेबसाइट का। वहाँ पर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पर सबमिट करने हैं और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने वहीं से डाउनलोड करना है। अगर आप प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स बना के वहाँ पर सबमिट करते हैं तो तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर आपका वीज़ा जो है आपको मिल जाता है। वीज़ा फीस की बात करें तो तकरीबन ये 65 से 70 यूरो तक होती है, जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप वहाँ पे आइसलैंड का वीज़ा हासिल करके किसी भी शेंजन कंट्री में जॉब हासिल कर लेते हैं तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उस कंट्री से एग्जिट करने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको वर्क परमिट पे बुला लेगा दोबारा। तो फ्रेंड्स ये थी आइसलैंड के से रिलेटेड वीज़ा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, कॉमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। बाकी मिलते हैं तकरीबन अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।